नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये आधिकारिक पद पर है, क्लास 1 ऑफिसर हैं। महज 40 वर्ष की आयु में क्लास 1 ऑफिसर हैं। स्टेट पीसीएस इनका क्वालिफाई हुआ था। प्रमोशनल पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर की अभी इनको मिली है। अपने जिंदगी से बहुत संतुष्ट हैं। जिंदगी में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मानसिक तनाव रहता है, उसकी क्या वजह है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली कैसी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी और जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, इन सारों पर बड़ी गहराई पूर्वक हम अध्ययन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी पर अधिकारी बनना चाहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं, बड़े सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्या पता आपके हाथ पर भी ये चमत्कारी चिन्ह बनी हो और आपको पता ही ना हो। तो आइए एक एक करके पहले मैं पॉजिटिव चीज को देखता हूं कि आखिर पॉजिटिविटी क्या है हाथ पर। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी पॉजिटिविटी तो बड़ी साफ सुथरा हथेली है। जिस भी व्यक्ति की हथेली साफ सुथरा रहती है, उनकी जिंदगी में ऐसे भी समस्याएं कम होती हैं, ऐसे भी ऑब्स्टेकल कम होता है। तो ये बड़ी साफ सुथरा हथेली है, बड़ी मोहक हथेली है, पहला पॉजिटिव। दूसरा, आप अगर ठीक से गौर करेंगे तो ये एक सूर्य रेखा दिख रही होगी आपको यहां पर से। ठीक से देखना, समझना। ये कंप्लीट, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये कंप्लीट सूर्य रेखा आपको दिखी, ये वाली। और यहां पर से एक सूर्य रेखा के साथ एक फिशनुमा आकृति, और सूर्य रेखा भी ये फिश के साथ बढ़ रही है। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक और सूर्य रेखा दिख रही है, यहां से भी एक सूर्य रेखा, मतलब तीन तीन सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। मतलब अपने कार्य में, अपने काम में, अपने कार्यशैली में आपका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपकी कार्य पद्धति बड़ी अच्छी है और आप कार्य को बड़े विस्तार पूर्वक करते हैं, बड़े विस्तारण के साथ किसी भी कार्य का अध्ययन करके आप उस कार्य को संपन्नता तक ले जाते हैं। तभी जाके आज आप क्लास 1 अधिकारी बने हुए हैं। क्योंकि अगर आपकी सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित हो, 2 हो, 3 हो, तो यह अति शुभ फलदायी, अति अति शुभ मानी जाती है जातक की जिंदगी पर फल देने हेतु। और अगर इसी सूर्य रेखा पर फिश जैसी चमत्कारी अवस्था हो जाए तो पैसा जिंदगी पर तो आता ही है। खास करके सम्मान बहुत मिलता है लाइफ में। क्यों मिलता है? क्योंकि फिश शाइन आपको कहीं ना कहीं फेमस कराती है। दूसरा, आपके जिंदगी पर पैसा देती है। तीसरा, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज कराती है। सूर्य रेखा मान सम्मान यश प्राप्ति की रेखा होती है। अगर ये किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसे भी जातक को वह यश और मान सम्मान मिलता है। अगर इसी सूर्य रेखा के साथ फिशनुमा आकृति बन जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। तो अगर आपकी हथेली पर एक से ज्यादा सूर्य रेखा है, 3 है, 4 है, 5 है, स्टार है, फिश है, तो आप ऐसे बलवान हैं, ऐसे धनवान बनने वाले हैं, ना की तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, पहली पॉजिटिविटी। इसके उपरांत आपकी देखो तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक समय के बाद तो बहुत पतली है और आगे भी बहुत शानदार दिख रही है। आगे भी बड़ी जबरदस्त है। यहां पर सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा, क्या ही बात है, जबरदस्त बात है। उसके बाद देखा जाए तो महत्वपूर्ण इंडिकेशंस आपकी जीवन रेखा बता रही है। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को दिखाती है। ये जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को देता है। और एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, क्या ही बात है, बहुत कमाल, बेमिसाल। मतलब देखो, कुछ मुख्य रेखाएं इनके हथेली पर है जो कि बहुत सक्रिय है और बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको धनलाभ और उच्च सम्मान जिंदगी पर जरूर दिलाते हैं। इसके उपरांत एक देखो बुध रेखा सी बन रही है, तो मे भी संभावनाएं हैं, चांसेस हैं कि आप आगे चल के व्यापार करो या आप आगे चल के व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को रखो। क्योंकि कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से धनलाभ देने वाली रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। और ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो व्यापार में भी तरक्की एवं सफलता आपकी जिंदगी पर मिलती ही मिलती है। चलो जी, उसके बाद देखो जी पॉजिटिविटी में, यहां पर बुध पे खड़ी रेखा है। जातक का दिमाग बहुत तेज होता है और आप एक जिले को संभाल रहे हैं या आप एक बहुत बड़े पद पर हैं, आपके अंदर बहुत लोग कार्य करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप को तेज तो होना ही पड़ता है ना। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप सम्मान के लायक होंगे तभी आपको जिंदगी पर सम्मान मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको। यूं ही किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, यूं ही कोई व्यक्ति सम्मान के पात्र नहीं बनते। उनके पास वो गुण होता है, उनके पास वो पराक्रम, वो तेज, वो समर्पण, वो डेडिकेशन
होता है तभी वो जाके सम्मान को प्राप्त करते हैं। और जिस पद पर आप हैं, जिस गरिमा को आप कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पद की गरिमा से आप अवगत हैं, वो पद यूं ही जातक को जिंदगी पर नहीं मिलता है। उस पद के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो ये तेजी, ये समर्पण, ये पराक्रम, ये मुझे आपके हथेली पर दिख रहा है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी, ऐसी पराक्रमी अवस्था बनी होगी, इतनी ताकतवर चिन्ह बने होंगे, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, प्रोग्रेस लाइन, बुद्ध रेखा के संदर्भ में, तो आप जिंदगी पर सम्मान को प्राप्त करेंगे। इस धरती का कोई भी ताकत आपको सम्मान को प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकता। चलो जी, ये तो हो गई लाइंस की पॉजिटिविटी। लाइंस के बाद इनके प्लानिटरी कंडीशंस भी बड़े अच्छे थे। शुक्र बड़ा अच्छा था, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, और आपका चंद्रमा मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छा था जुपिटर को छोड़ के। जुपिटर की कुछ नेगेटिविटी आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी, वो तो मैं विचार करूंगा, आगे बताऊंगा। थोड़ी सी बृहस्पति में गड़बड़ी, कहते हैं ना कि हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर कोई नेगेटिविटी मेरे साथ चलती है या रहती है तो हम परेशान रहते हैं। तो नेगेटिविटी अभी मैं आपको दिखाता हूं। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ था, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अभी मैं बात करूंगा नेगेटिव चीज पर, और इसी में आपके प्रश्नों का उत्तर भी कर दूंगा। ये जुपिटर देखो, यहां से दबाव है, कंप्लीट दबाव में दिख रहा है, मतलब बचपन आपका काफी तकलीफ में, काफी स्ट्रगल रहता है आपको बचपन में, और काफी स्ट्रगल करने के बाद आप जिस पद पर हैं, यहां पर पहुंच पाए हैं। आप जिस सुख सुविधा को प्राप्त कर पा रहे हैं, ये आप काफी प्रयास करने के बाद यहां पर पहुंच पाए हैं। तो जुपिटर थोड़ा गड़बड़ था, इसके नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं परस्पर आपकी जिंदगी में आपको मिलते रहते हैं। जैसे सबसे पहला नेगेटिविटी क्या होता है? निराशावादी हो जाना, मतलब आशावादी खत्म हो जाना। और इस केस में क्या होता है ना, आप जितने ऊपर जाते रहते हैं ना अपनी जिंदगी पर, उतने लोग आपके दुश्मन बनते रहते हैं, उतने लोग आपके एनिमीज होते हैं। कहने का अर्थ है कि आप जितना सफलता को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहते हैं, या आगे बढ़ते रहते हैं, या सफल होते रहते हैं, तो आपके दुश्मन की संख्या भी बड़ी उत्पन्न हो जाती है, बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो जब जुपिटर इस प्रकार से गड़बड़ होता है, तो थोड़ा शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। मतलब जो आपके शत्रुगण होंगे वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा तनाव दे सकते हैं, और आप तनाव में रह सकते हैं। थोड़े निराशावादी सोच हो सकता है आप में, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बड़े पद पर हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो कंफर्ट या वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा है। वो जो एक मनोस्थिति में शांति की अवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक बहुत उज्जवल मन से मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो ये वाली जो अवस्था है, ये वाली जो स्थितियां हैं, ये आपकी जिंदगी पर उत्पन्न हो सकती हैं। इसके निवारण हेतु मैं डेफिनेटली आपको उपाय दूंगा, और ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप इसको कर ले, ताकि आपके जो शत्रु पक्ष है, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा आपका, क्योंकि मंगल बहुत प्रबल है। लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा, ना पाए, लेकिन मानसिक तनाव देकर जरूर चला जाएगा। तो खैर कोई नहीं, मैं इसका उपाय दूंगा। ये पहले नेगेटिविटी। और दूसरा अगर मैं देख रहा हूं, तो कुछ मस्तिष्क रेखा पर ना हल्की हल्की तनाव की रेखा आपकी अवस्थित है। थोड़ा तनाव आप फील करते हैं, हालांकि ये इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं था, ये तनाव आपको इतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं डालेगा जब तक आप तनाव लेंगे नहीं। समझना मेरी बात, मैंने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट का बात किया है, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। जब तक आप तनाव लेंगे नहीं, तब तक ये रेखाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर आपका केवल जुपिटर अच्छा रहता, तो ये रेखाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कहते हैं ना कि कभी कभार छोटा दर्द भी मुझे तकलीफ दे देता है, छोटा दर्द भी हमें तकलीफ दे देता है, क्योंकि हम दर्द बर्दाश्त करने के आदी नहीं होते। मतलब हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, या मेरा बुराई कर रहा है, या मुझे तकलीफ देने के लिए, या मेरी मनोस्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जुपिटर के तरफ से ही जो नेगेटिविटी है आपके हाथ पर है, इसका उपाय करने के बाद आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने कार्य में आप अग्रसर रहेंगे, लीन रहेंगे। चूंकि आपके ये प्रश्न थे, तो आपके हाथ पर कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी, आपके हाथ पर कोई खास नेगेटिव चीज मुझे नहीं दिख रहा था जो आपको तकलीफ दे। तो कोई नहीं, एक तकलीफ मुझे दिखा, इसके लिए मैं आपको निवारण दे दूंगा, उपाय दे दूंगा, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, इस बात की गारंटी है। चलो जी, ये होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, और प्रश्न थे इनके आगे की जिंदगी हेतु, वो तो मैं अभी आपको जरूर बताऊंगा। और ऐसे भी कंफर्टेबल लाइफ है, अच्छी हथेली है, ज्यादातर कैरियर ओरिएंटेड चीजों को लेकर इनका क्वेश्चंस भी नहीं था, क्योंकि ये उज्जवल कैरियर है, उज्जवल भविष्य है आपका, अच्छे पद पर है, सरकारी नौकरी में है, गजेटेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, कोई मामूली बात थोड़ी होती है। चलो जब इनके जीवन रेखा से मैं बता देता हूं। आप हाईली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अपने लाइफ के महज 8-9 वर्ष की आयु से।
अपना 8-9 वर्ष की आयु से बोलना थोड़ा अनुचित रहेगा। उस समय तो बुद्धि भी उत्पन्न डेवलप नहीं करती, लेकिन फिर भी आप सोचने समझने लगते हैं। और अगर मैं इस प्रकार की माइंड रेखा और जीवन रेखा की बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति बचपन से जिद्दी होते हैं, जो मन आता है वही करते हैं। इसको कह के हम इंडिपेंडेंट संबोधित कर सकते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति। कुछ प्रगति की रेखा थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति गड़बड़ था, थोड़ा स्ट्रगल रहा है। एक दिक्कत के योग आपके लगभग लगभग 14 वर्ष की आयु में थे, एक आपके लगभग 16 वर्ष के आसपास था। एक तरक्की का योग लगभग आपके 20 में था, फिर यहाँ पर एक आपके लगभग लगभग 24 में था, फिर एक 25 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 27-28 के आसपास तरक्की। इस समय आपको तरक्की मिल गई होगी। फिर एक 30 में तरक्की, एक आपके लगभग 32 में तरक्की, जीवन रेखा स्मूथ थी। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 34-35 में था, फिर एक लगभग 37-60 के आसपास था। फिर आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, एक आपके 40 में तरक्की थी, फिर आपके लगभग एक 43 में था, फिर एक लगभग आपका 48 में। 48 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एक त्रिभुजनुमा आकृति है लास्ट पीरियड में भी। ऐसे भी आपकी दीर्घायु है, ऐसे भी जीवन रेखा से कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी ज़्यादा साफ सुथरा आते लिए कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहती है ऐसे लोगों की। तो ये लाइफ लाइन को लेकर था प्रेडिक्शंस। बाकी अभी इनके अदली का हम चलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी परिवर्ती के हैं, बड़ा जिद्दी स्वभाव होता है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक हथेली है बृहस्पति को छोड़ के। वैसे गुलाबी हथेली है, गद्देदार है, ये धन को अट्रैक्ट करती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करना तो तय है, पैसा जिंदगी पर आना तय है बेशक। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महात्माकांक्षी है। आज भी अपने लाइफ में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। ट्रायंगल्स है जो आपकी महात्माकांक्षी नेचर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है इस केस में बहुत ज्यादा शानदार होता है। फिर देखो समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे हैं। थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति हो सकता है, लेकिन प्योर हार्टेड है, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। हाँ, थोड़े फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, बस अपने ऊपर करते हैं। ये टेंडकर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर आपका फर्स्ट फेरेंज के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। अब अच्छे पद पर हैं, यहाँ पर जाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपकी वाकपटुता बड़े मायने रखती है। फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही है। बाकी देखो तो यहाँ पर से दबाव है, इसका उपाय तो बेशक आपको कर लेना चाहिए, बेशक। बाकी परोपकारी रेखा है, दूसरे के लिए करना आप पसंद करते हैं। माइंड रेखा देखा जाए तो अच्छा है, हल्की फुल्की तनाव है जो कि बड़ी सामान्य है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है आपके, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। विष्णु का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्ती। हल्की फल्की तनाव है, ये तनाव मैं मुक्त करा दूंगा। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर से जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, बहुत कमाल। ये ट्रायंगल्स तो नेगेटिविटी को दूर कर रहे थे, बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। वैसे भी मंगल प्रबल है, स्थितियां बड़ी अच्छी हैं, तो प्रॉपर्टी 36 वर्ष के बाद हो ही जाता है। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही था। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, नॉर्मल। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति का एक फिशनुमा आकृति, कहीं ना कहीं धन लाभ जिंदगी पर कराता है। 40 के बाद ज्यादा तरक्की देता है। जबरदस्त सूर्य रेखा आपकी, ये सूर्य रेखा आपको बहुत ज्यादा गुणी बना रही है, बहुत गुणी है आप। आगे भी सूर्य रेखा बेहतर तरीके से बढ़े, ये भी देख लो यहां से गई है, बहुत अद्भुत है। ये भी बुध रेखा आपके अतली पर है, जो कि थोड़ा कम सक्रिय है, सक्रिय ज्यादा होगा तो ज्यादा बेनिफिट कराएगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है आपका, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक ठाक कंडीशंस में है, इवन अच्छे कंडीशंस में है। राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मंगल, बाहरी मंगल थोड़ा दबाव में है, तो थोड़ा एनर्जी की कमी कभी कभार हो सकती है, थोड़ा जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, जल्दी परेशान हो सकते हैं आप। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। चंद्रमा बेहतर है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, धन जिंदगी पर आता जाता रहेगा। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत बहुत सक्रिय नहीं थी, लगभग 24 वर्ष के बाद बढ़िया थी, 28-30 के बाद बहुत जबरदस्त रही है। 36 के बाद भी कमाल है, और आगे भी जिंदगी पर बेमिसाल है। आगे भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है आपकी। मंगल रेखा भी अद्वितीय है, थोड़ी सी ही है लेकिन बहुत बढ़िया है।
बाकी शुक्र पर ये लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो आपको मिलना ही है, लग्जरियस लाइफ रहेगी, साफ सुथरा शुक्र है। शादी के बाद भी भाग्योदय होता है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। जबरदस्त शुक्र है, फिर तो लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। और यहां पर से देख लो, ये कुछ लाइन से थोड़े से चिंतामयी स्वभाव को ये बताते हैं। इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व चल सकते हैं। लेकिन आपका मंगल बढ़िया है तो फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही देर के लिए चिंता करेंगे, बाद बाकी पराक्रम से, समर्पण से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। बहुत जबरदस्त हथेली है, बहुत कमाल हथेली है। आगे आपकी जिंदगी पर तरक्की एवं सफलता तय है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं और कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।